परीक्षा चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, गुरु अंत में अपने शिष्य को संभाल ही लेते हैं। जो साधु दुख में भी गुरु पर अटूट विश्वास रखता है, वही अंततः सच्ची शक्ति को प्राप्त करता है। गुरु अपने शिष्य को आंसुओं में नहीं डूबने देते। कष्टों के सागर में भी वे नाव बनकर साथ रहते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अध्याय 22, शरणागत हुए चंबोली पुलिस। से बोलिए। सद्गुरु श्री रामकृष्ण महाराज की जय। गोपेश्वर से देर से निकलने के कारण चंबोली पहुंचते पहुंचते रात हो गई और अंधेरा छा चुका था। लोग गांव के बाजार के रास्ते से होके अपने अपने घरों की ओर जा रहे थे। दुकानें बंद हो चुकी थी। सभी लोग अपने घर लौट गए थे। समय लगभग रात के 11:30 बजे का था। श्री रामकृष्ण उस बाजार में एक दुकान के प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। उनके पैर थक कर सुन्न हो चुके थे। लंबे पैदल सफर के कारण उनकी कमर में भी दर्द होने लगा था। समर्थ मनी सांडी माझी नसावी, सदा सर्वदा भक्त चिंता असावी, घडेना तुझ योग हा प्राप्त कोटे, उदासीन हा काळ कोटे न कंटे। अर्थात, हे सद्गुरु, मन से तुम्हारा स्मरण कभी दूर न हो, हर समय तुम्हारे भक्त की चिंता हो, तुम्हारा वियोग मेरे लिए असह्य है। इसी स्मरण में वे धीरे धीरे उस प्लेटफॉर्म पर सो गए। थका शरीर बेहोशी की अवस्था में चला गया। नियम के अनुसार रात लगभग 12:30 बजे पुलिस गश्त के लिए आई। वे पूरे बाजार में घूमकर हर जगह की जांच करते थे कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं। पुलिस वाहन में आई। पुलिस कर्मचारियों ने दूर से एक साधु को दुकान की मंडर पर सोते देखा। संदेह होने पर वे नीचे उतरे और श्री रामकृष्ण को घेरकर पीठ पर जोर से मारने लगे। 2 दिन पहले इस बाजार में एक सोने की दुकान में चोरी हुई थी। चोर बहुमूल्य सोने चांदी के सामान लेकर भाग गया था। इसलिए सतर्क पुलिस ने श्री रामकृष्ण के शरीर के हर हिस्सों पर लाठी से वार करना शुरू कर दिया। श्री रामकृष्ण के शरीर पर चोट के निशान पड़ गए। खून बहने लगा। वे कुछ कहना चाहते, पर डर के कारण मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। खड़े होने में भी असमर्थ थे, क्योंकि सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। वे निढाल थे। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने सोचा, परमेश्वर मेरी धैर्य परीक्षा ले रहे हैं, और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। रोते हुए साधु को देखकर पुलिस कर्मियों का दिल पिघल गया। उन्होंने मारना बंद कर दिया। उनमें से एक ने एक गिलास में पानी लाकर दिया। पानी पीने के बाद लगभग आधे घंटे में श्री रामकृष्ण बोलने लगे। होश में आने पर उन्होंने देवप्रयाग के चक्रधर जोशी का नाम लिया। तब पुलिस का भाव बदल गया। चक्रधर जोशी हिमालय में प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अब जो जानकारी मिली उससे वे भयभीत हो गए। सभी पुलिसकर्मी श्री रामकृष्ण के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। उनकी स्थिति देखकर सबने मिलकर उन्हें उठाया और अपने वाहन में बिठाकर थाने ले गए। थाने के एक कक्ष में उन्हें विश्राम के लिए चारपाई दी गई। वहां भी वे शरीर के पीड़ा से ऊपर उठकर एकाग्र होकर ध्यान में बैठ गए। उनकी दिव्य व्यक्तित्व को देखकर पुलिसकर्मियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे क्षमा मांगते हुए साष्टांग प्रणाम करने लगे। सुबह 8 बजे एक पुलिसकर्मी चाय का ग्लास लेकर आया। कुछ ने अपने हाथ दिखाकर भिक्षा में भविष्य बताने को कहा। कुछ ने अपनी कुंडली का हाल पूछा। श्री रामकृष्ण ने कहा, जैसे लोगों को मनोरंजन से आनंद मिलता है, जंगल में फूलों से शोभा आती है, उसी तरह धन से बढ़कर बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी बढ़कर अनुभव श्रेष्ठ है। वे पुलिस कर्मियों के
जीवन के सार सुनते गए, साथ ही दोष निर्दोष के उपाय भी बताया। इंस्पेक्टर को प्रमोशन मिलने की तिथि भी बताई, जिसे सुनकर वे आनंदित हो गए। उनकी भविष्यवाणी सुनकर सब संतुष्ट हुए। आपने जो बताया उसी तरह चलेंगे, ऐसा कहते हुए उन्होंने शरणागति की। वे नामस्मरण का मार्ग पूछकर धन्य हो गए। आगे जाने का समय हो गया था तो श्री रामकृष्ण आगे बढ़ने लगे। पुलिस ने कहा, हम आपको हमारे वाहन से जहां चाहे पहुंचा देंगे, पर श्री रामकृष्ण ने कहा, मुझे पैदल ही जाना है, और उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। वहां से वे चलते चलते दोपहर तक कपिलेश्वर पहुंचे। शिव ने कभी द्राक्षायणी देवी से इस क्षेत्र के महात्मा का वर्णन करते हुए कहा था, पूर्व काल में दुर्वासा के शाप से इंद्र की समाप्ति नष्ट हो गई। भय से विमुख हुए इंद्र ने कल्प क्षेत्र में मेरी पूजा कर शाप मुक्ति पाई और पूर्ववत हो गया। कपिलेश्वर के दक्षिण में अलकनंदा नदी है। क्षेत्र दर्शन करते हुए आगे बढ़ते गए। मार्ग में आयुर आश्रम के भद्रेश्वर के दर्शन किया। चारों ओर पेड़ पौधों से भरा घना वातावरण और कहीं कहीं पर भागन दिखाई देते थे। मंदिर के भीतर जाकर दर्शन किया। मंदिर के बाहर की दीवार में कई छिद्र थे। फूलों से रस लेकर मधुमक्खियां उन छिद्रों में प्रवेश करती थी। वे जो शहद बनाती वो नीचे टपकाने के लिए छिद्रों से नालियां जोड़ी गई थी। ये अद्भुत प्रकृति और वैज्ञानिक दृश्य देखकर वे आनंदित हो रहे थे। तभी मंदिर के पुजारी ने एक गिलास शहद और चपाती लाकर दी। श्री कपिलेश्वर ने इस रूप में समृद्धि का रस श्री रामकृष्ण के मुंह में डाला। दोपहर का समय हो चुका था। उन्होंने भजन किया, प्रदक्षिणा लगाई और ज्योतिर्मठ की ओर आगे बढ़े। यहीं से केदारनाथ, मद्महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कपिलेश्वर, इस प्रकार श्री रामकृष्ण की पंच केदार यात्रा ऊंचा आध्यात्मिक अनुभव के साथ पूर्ण हुई।